मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ भूकंप के फॉल्ट जोन में आता है। रिक्टर स्केल में उसको मेजर करते हैं। भूकंप कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं। हमने इंडिया को डिफरेंट सिस्मिक जोन में डिवाइड करके रखा है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज अर्थक्वेक या इसको भूकंप बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे। अभी हाल ही में कल छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके, कल नहीं आज ही भूकंप के झटके आए हैं और ये भूकंप लगातार आ रहा है। मतलब देखिए तो 5 से 6 बार ये भूकंप आ चुके हैं। तो इसका रीजन क्या है ये थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। आखिर क्यों ये भूकंप लगातार उत्तरी छत्तीसगढ़ में आ रहा है। छत्तीसगढ़ के में भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.0 की तीव्रता का भूकंप का झटके लगे हैं। ये सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में और अंबिकापुर में इसके झटके महसूस हुए हैं। तो आज है शुक्रवार और सूरजपुर में आज सुबह करीबन 10:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता थी 4.0। जो रिक्टर स्केल है इसमें हम लोग भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ये मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। रिक्टर स्केल क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। अब यहां पर लिखा हुआ है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ जो है वो भूकंप फॉल्ट जोन में है। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताऊंगा अभी। हम ये भी आगे देखेंगे कि भारत को कितने सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में झटके ज्यादा महसूस किए गए हैं और ये लगातार आ रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। अब सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा भूकंप का असर देखने को मिला है। अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि काफी देर तक उन्होंने झटके महसूस किए। डर की वजह से लोग अपने घरों से भी बाहर भाग गए। ठीक है, ये होता है रिक्टर स्केल। जो रिक्टर स्केल है ना, जो मैं बता रहा था आप लोग को, रिक्टर स्केल में क्या होता है, एक ये स्केल जैसा है समझो आप लोग, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, जीरो से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं। अगर ये रिक्टर स्केल भूकंप का अमाउंट मेजर कर रहा है, मान लो जैसे अभी हम लोग देखा कि 4.1 के आसपास आया है, तो ये 4.1 कैसा होता है, माइनर होता है। अगर यही 7 से 8 के बीच में है तो ये मेजर है, मतलब जो झटका लग रहा है भूकंप का वो खतरनाक है। और अगर 8 के ऊपर है, मतलब 8 से ज्यादा, 8 और 10 के बीच में है, 8 और 10 के बीच में है, तब इसको बोलेंगे ग्रेट। ये तबाही मचा देगा। ये जो रेड कलर से इसको क्या किया गया है, नोट दर्शाया गया है, इसमें आप देख रहे होगे। अब इसमें एक लाइन और लिखा है कि ईच लेवल इंडिकेट्स 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ शेकिंग एंड 33 टाइम्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या बोल रहा है, अगर 4 से हम 5 जाते हैं, 4 से, ये नंबर दिख रहा है आपको, ये 4, जैसे ही 4 से 5 जाओगे तो 10 गुना ज्यादा शेकिंग, मतलब अर्थ हिलेगा। जो झटके, भूकंप के जो झटके होंगे वो 10 गुना बढ़ जाएगा अगर हम लोग एक नंबर आगे बढ़ते हैं। और 33 गुना एनर्जी बढ़ जाएगा। जो तबाही मचाने का जो ऊर्जा होगा वो ऊर्जा 33 गुना बढ़ जाएगा। आप समझ सकते हो कि एक नंबर आगे बढ़ने का मतलब कितना खतरनाक होता है रिक्टर स्केल में। ये एक नॉर्मल स्केल है जो भूकंप की इंटेंसिटी को, मतलब उसकी कितनी तीव्रता है, इंटेंसिटी है, ये इसको मेजर करता है रिक्टर स्केल। इसमें 1 0 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं। 10 माह में, पिछले 10 माह में भूकंप का ये 6वां झटका था उत्तरी छत्तीसगढ़ में। तो उत्तर छत्तीसगढ़ फॉल्ट जोन में आता है और पिछले 10 महीने में छत्तीसगढ़ में लगभग ये छठवां झटका था। तो देखो कितना फ्रिक्वेंटली आ रहा है ये जो झटके हैं। और इसका जो जोन है वो सरगुजा संभाग है। जो सरगुजा डिवीजन हमारा है ये किस में आता है, सिस्मिक जोन में आता है। मैं भी आपको बताने वाला हूं कितने सिस्मिक जोन में हमने डिवाइड किया है। अब ये भूकंप कैसे आता है, तो भूकंप आने के पीछे का कारण क्या है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। एक प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक धरती के अंदर मूव कर रहे हैं या वो मूव कर रहे हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक की जो मूवमेंट की वजह से ये भूकंप बनता है। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होते हैं जिसको हम लोग 7 महाद्वीप भी बोलते हैं। 7 प्लेट होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि सबसे पहले अर्थ ऐसा था, ये कि यहाँ पर प्लेट हुआ करती थी, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था, ऐसा पढ़ोगे। फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर नीचे को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ऊपर को अंगारा लैंड बोलते हैं, ये आप पढ़ोगे। उसी प्रकार ये 7 भाग में डिवाइड हो गई है और यही मूव कर रही है, जिसके वजह से भूकंप का एक मेन रीजन है।
ओके। और भूकंप की तीव्रता तो मैंने आपको बता दिया, इसको हम लोग 0 से 8 तक में, 0 से 10 तक में डिवाइड किए हुए हैं। और जितना लेवल बढ़ते जाएगा, ये जितना नंबर बढ़ते जाएगा, उतना ही भूकंप का जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बढ़ते जाएगा। अगर 0 से 5 तक बोले तो ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 4 आया है, लेकिन बिल्डिंगें हिली है। मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में। अब सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया क्या होते हैं? हमने भारत को ना कुछ जोन्स में डिवाइड कर दिया है कि कहाँ ज्यादा भूकंप आते हैं और कहाँ कम भूकंप आते हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS, इसने क्या किया है, पूरे भारत को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, जिसका नाम रखा है सिस्मिक जोन्स। तो 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया है, जो कि 5 4 5 4 3 2 के नाम से है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जोन 5 में सबसे हाईएस्ट लेवल के सिस्मिक मतलब भूकंप आते हैं, और जोन 2 में सबसे कम लेवल के। मतलब अगर ऐसे इसको अरेंज करें, 2, 3, 4 एंड 5, जो 5 है उसमें खतरनाक तरीके के भूकंप आएंगे। और मतलब इसकी इंटेंसिटी, अगर हम लोग रिक्टर स्केल में बात करें, तो ये इसकी इंटेंसिटी 7 के ऊपर होती है। और ये जो सिस्मिक जोन है, जो 2 है, सिस्मिक जोन 2 है, उसमें भूकंप के जो झटके हैं वो कम आते हैं। बस इसको ऐसा समझिए, ये हमारा सिस्मिक जोन है। अब इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भूकंप प्रोन एरिया है। मतलब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली और हाई लेवल में भूकंप आते हैं। ये जो रेड दिखा रहा है का मतलब है यहाँ पर जो भूकंप है वो खतरनाक तरीके का आते हैं। ये जोन 5 में आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, जितने हिमालयन स्टेट्स हैं, जितने हिमालयन स्टेट्स हैं, वो किस मतलब कि कहाँ पर आते हैं, जोन 5 में आते हैं। यहाँ पर जहाँ पर जो अर्थक्वेक है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो जोन 5 है वो रेड कलर वाला है, ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। इधर के हिस्से भी आ जाएंगे, जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के जो एंड में है, यहाँ खतरनाक भूकंप आया था। और ये गुजरात का ये वाला हिस्सा, यहाँ पर खतरनाक भूकंप आ चुका है। ओके। हिमालय में रीजन, हिमालयन जो रीजन है ना, वहां पर भूकंप आने की रीजन ये है कि हिमालय जो है वो नवीन पर्वत है। अब नवीन पर्वत है, वो पर्वत का हाइट लगातार बढ़ते जा रहा है, अभी इसका निर्माण जारी है। तो निर्माण जारी है तो उसमें भूकंप आना सामान्य है। ये आपको प्लेट टेक्टोनिक दिखाई दे रहा है, ये सब प्लेट है। ये प्लेट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो इस तरह ये देखिए हिमालय का निर्माण कैसे, इस प्रकार देखोगे तो कैसे अर्थक्वेक आ रहे हैं। ये आप देखोगे किस तरह से अर्थक्वेक आ रहे हैं, ये प्लेट का मूवमेंट है। अब देखिए जो हमारा छत्तीसगढ़ का ये ऊपरी वाला हिस्सा है, आपको दिख रहा होगा, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये जोन 3 में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मॉडरेट है लेकिन फ्रिक्वेंटली आ रहा है छत्तीसगढ़ में। अभी तक पिछले 10 महीनों में 6 बार हम भूकंप के झटके महसूस किए हैं, वो भी ऊपरी वाले हिस्से में। देखो या ध्यान से देखोगे आप लोग मैप को, तो ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है, जो नदन छत्तीसगढ़ है, नदन छत्तीसगढ़ कौन से सिस्मिक जोन में आता है, जोन 3 में आता है। ये वाला हिस्सा 3rd जोन में आता है। ठीक, 3rd जोन में आने की वजह से यहाँ पर भूकंप फ्रिक्वेंटली दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये छत्तीसगढ़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर भूकंप आ रहे हैं। और जो नीचे वाला है ये जोन 2 का हिस्सा है, जहां भूकंप आते नहीं, या तो आएंगे तो बहुत ही माइनर होते हैं, जो आप महसूस नहीं कर सकते। मतलब उसको हमको पता ही नहीं चलता कि वहां भूकंप आके चले भी गया। ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला हिस्सा है, भूकंप आने के पीछे रीजन यही है कि ये सिस्मिक जोन 3 में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी इतने बार भूकंप आ गया तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि जो ऊपरी छत्तीसगढ़ है या नदन छत्तीसगढ़ है वो कौन से सिस्मिक जोन में आता है, तो 3rd में आता है। इसको याद रखे रहना। अभी देखो 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 5 जो है काफी हाई इंटेंसिटी के यहाँ पर आता है। जोन 4 में थोड़े इंटेंसिटी हाई होते हैं, लेकिन 5 के कंपेयर में लो होते हैं। जोन जो 3 है वो मॉडरेट लेवल का है, जिसमें छत्तीसगढ़ का नदन पोर्शन आता है। यहाँ पर लिखा है नदन मतलब उत्तरी हिस्सा। और जोन 2 में छत्तीसगढ़ का बाकी हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी कहाँ होते हैं, जोन 5 में होते हैं, और लो इंटेंसिटी होगा जोन 2 में।
अब बोला जा रहा है कि हमारे भारत का 11% हिस्सा, लगभग 11% हिस्सा जोन 5 में आता है। मतलब जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है उसका कितना परसेंट है बोलेंगे, 11% है। 11% एरिया जोन 5 में आता है। हमारे भारत का 18% जो हिस्सा है वो जोन 4 में आएगा, आता है, और 30% जो एरिया है वो थर्ड जोन में आता है। अब अर्थक्वेक क्या है? अगर अर्थक्वेक क्या है तो ये इसका सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी, जो हमारी अर्थ है वो शेक करती है, शेकिंग ऑफ अर्थ इज द अर्थक्वेक्स इन सिंपल लैंग्वेज। इट इज अ नेचुरल इवेंट है, ये एक प्राकृतिक घटना है। ठीक, इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी जनरेट होता है, किसके फॉर्म में, सिस्मिक वेव के फॉर्म में होते हैं, सिस्मिक वेव के फॉर्म में होते हैं। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, ठीक है, एक यंत्र है। अगर यहां लिखूं, सिस्मोग्राफ क्या है, एक यंत्र है जो भूकंप को डिटेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो हमने पढ़ा था रिक्टर स्केल, जो हमने रिक्टर स्केल पढ़ा है, जो हमने रिक्टर स्केल पढ़ा है वो क्या है, एक स्केल है जिसमें यह बताया जाता है कि भूकंप की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी है। ध्यान से समझना, जो रिक्टर स्केल है वो एक स्केल है जिसमें 0 से लेकर 10 तक के संख्या होते हैं, और ये बताता है कि कितने उस भूकंप का इंटेंसिटी है। लेकिन सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, जो कि मेजर करेगा और रिकॉर्ड करेगा, डिटेक्ट करेगा कि भूकंप आ रहा है। इस चीज को याद रखना। अब यहाँ ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में अभी अभी हाल ही में आया है कि फोकस ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है और एपीसेंटर क्या होता है। ध्यान से समझना, जो फोकस होता है ना, जैसे देखो यहाँ पर ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस, यहाँ एक नदी बहती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये फोकस है जहां पर भूकंप, ये फॉल्ट जोन में भूकंप आता है। तो ये जो फोकस है वो क्या है, वहां पर भूकंप का केंद्र है। ये क्या हो जाएगा, भूकंप का केंद्र, ये वाला हिस्सा। अब ये जब भूकंप का केंद्र है, यहां पर वो वेव बनाएगा, सिस्मिक वेव। वेव को इंग्लिश में बोलते हैं तरंग, हिंदी में बोलते हैं तरंग। यहां पर बनना चालू हुआ तरंग। अब ये तरंग जैसी ही अर्थ के नियरेस्ट पोर्शन को जब हीट करेगा उसको बोलते हैं एपीसेंटर, जो सबसे पास में होगा। मतलब फोकस के सबसे पास का जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं एपीसेंटर। जैसे हीट यहां पर भी किया, हीट यहां पर भी किया, तो जहां पर हीट पहले करेगा दैट इज कॉल्ड एपीसेंटर, और यहां पर उतना एनर्जी को रिलीज करेगा, यहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो भूकंप का सबसे खतरनाक जो पोर्शन होगा अर्थ सरफेस में वो है एपीसेंटर। इसके यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आया, यहां पर भी है। जितना दूरी घटते जाएगी उतना भूकंप का तीव्रता कम होते जाएगा। जैसे अभी उत्तरी छत्तीसगढ़ में आया है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, सपोज करो ये उत्तर वाला हिस्सा है, मतलब सरगुजा डिवीजन है, सरगुजा संभाग है। यहां पर भूकंप के झटके आए तो उसका फोकस वहीं कहीं पर होगा, आसपास होगा, और सरगुजा का सूरजपुर जो है वहां पर सपोज कर लो एपीसेंटर होगा। और यहां पर भूकंप की इंटेंसिटी हाई थी, 4 के पॉइंट के आसपास थी। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर उसको फील नहीं किए। ठीक है, ये है सिस्मोग्राफ, जो कि इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसको, अर्थक्वेक को, भूकंप को। ठीक है, और अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमने दो स्केल यहां पर है, एक है रिक्टर स्केल है जिसमें 0 से 10 तक की संख्याएं होती है। ठीक है, और हमने इस रिक्टर स्केल को ही मॉडिफाइड करके मर्कैली स्केल बनाया, इसमें 0 से 12 तक की नंबर होती है। ठीक, तो दो तरह के स्केल है, दो स्केल को याद रखे ना, जो अर्थक्वेक को मेजर करेगा, मेजर, ये मेजर करेगा, याद रखना। और जो सिस्मोग्राफ है वो इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक आ रहा है और उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अर्थक्वेक के बारे में। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और है, जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, एनसीएस जिसको बोलेंगे, ये नोडल एजेंसी है। हर का एक नोडल एजेंसी होता है जो प्रमुख है, मतलब उस डिपार्टमेंट का प्रमुख है बोलेंगे। तो ये प्रमुख डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, एनसीएस। ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेटली, जो कि मॉनिटर करता है अर्थक्वेक की गतिविधि को, कहां कहां अर्थक्वेक आ रहा है, उस पर क्या गतिविधि हुई, इस चीज को ये करेगा एनसीएस। मतलब एनसीएस के बहुत सारे क्या होंगे, स्टेशन होंगे। तो देखो एनसीएस के पास कितने, मोर देन 150 से ज्यादा स्टेशन है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जहां पर भूकंप आने की संभावना जहां ज्यादा होती है, जिसको हम लोग अभी देखे जो सिस्मिक जोन 5 में आते हैं,
जो सिस्मिक जोन 4 में आ रहा है, यहाँ पर ज्यादा ही इनके सेंटर्स होंगे जो कि 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन वो मॉनिटर करते रहते हैं कि कहाँ पर भूकंप आ रहा है और कितनी इंटेंसिटी क्या है। ठीक, तो ये हो गया भूकंप। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताना। ये डिवाइस पूछा गया है, डिवाइस मतलब यंत्र होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ओके, व्यापम पीएससी दोनों में आ चुका है, सीजीपीएससी में इस साल ये प्रश्न बन चुका है, एपी सेंटर और फोकस से क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर कमेंट करके बताना। अब आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।